आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीसीईसी 2023 के एग्ज़ाम के बारे में। तो बीसीईसी जैसा कि आपको मालूम है, यह है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसका शॉर्ट फॉर्म है बीसीईसी। तो इस बार जो एग्ज़ाम होगा, ये जो आपको कंडक्ट कराती है वो कराती है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड। हम इसके बारे में पूरा जानेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे हम इसमें फॉर्म भरते हैं, कौन टाइम पे इसका फॉर्म आता है, एडमिट कार्ड कब आता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। सिलेबस क्या है, ठीक है ना। तो ये एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, यानी कि इसको स्टेट कंडक्ट कराती है, बिहार स्टेट खुद कंडक्ट कराती है। और ये कंडक्ट कराया जाता है अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज़ के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी लेवल। कुछ कॉलेज ऑफ बिहार है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उनके लिए जो है इस एग्ज़ाम को आप क्लियर करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। एंड एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड वन टाइम ओनली। ये एक टाइम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है, साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। और कैंडिडेट को एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में देना पड़ता है, ठीक है। अब अगर इसके ओवरव्यू के बारे में बात करें इस एग्जामिनेशन के, तो एग्ज़ाम का नेम जो है वो है बीसीईसी 2023 एंड जो इसका फुल फॉर्म है वो है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो एग्जामिनेशन यूजी लेवल का है एंड स्टेट लेवल एग्जाम है, बीसीईसी बोर्ड कराती है। उसमें कुछ मेडिकल और फार्मेसी एंड एग्रीकल्चर का जो है वो शामिल है। जो इसका एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन होता है एंड एग्ज़ाम जो होता है वो आपका ऑफलाइन होता है। अच्छा, अगर हम पूरे के पूरे डेट्स के बारे में बात करें कि ये कब होगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है वो है 23rd वीक ऑफ मई 2023। 3rd वीक ऑफ मई में आपका आ जाएगा। 3rd वीक ऑफ कह सकते हैं कि जैसे कि आप 14 से 21 के दरमियान, या थोड़ा बहुत बाद भी आ सकता है, टेंटेटिव डेट होता है, एग्जैक्टली पता नहीं होता। उसके बाद लास्ट डेट जो होगा वो 3rd वीक ऑफ जून, ठीक है। एक महीने के आसपास फॉर्म रहेगा, मतलब मई के 15 से समझ लो जून की 15 तक, ऐसे 15-21 तक। एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान 3rd वीक ऑफ जून। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करना होता है, क्योंकि पेमेंट आप ऑनलाइन ही करते हैं। एंड ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वो होगा 4th वीक ऑफ जून। फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, फिर एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम आपका जुलाई में होगा, अगस्त में भी हो सकता है, मे बी। ये बोल रहा हूँ डेट टेंटेटिव है, आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, बट स्टिल यही रहेगा। और फिर रिजल्ट आएगा, फिर आपका काउंसलिंग हो, ये तो बात का प्रोसेस है। अब हम अगर बात करें कि अगर एक बंदा चाह रहा है कि इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करे, तो फॉर्म फिल करने के बाद उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती क्या है, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होती है कि जैसे आपने कोई भी फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ठीक है, आप समझ लो कॉम्पिटिशन आप निकाल लिए। उसके बाद अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी नहीं है, तो आप कंपटीशन क्रॉस करने के बाद या आप कॉम्पीट करने के बाद भी आप वहाँ पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे क्वालिफिकेशन क्या है, कैंडिडेट जो है वो 12th या इक्विवेलेंट पास होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से। रिकॉग्नाइज बोर्ड आपका बिहार बोर्ड हो सकता है, यूपी बोर्ड हो सकता है, इट में भी दिल्ली बोर्ड यानी कि सीबीएसई बोर्ड हो सकता है, आईसीएसई बोर्ड हो सकता है, वॉट एवर इट इज़। यह आपका क्वालिफिकेशन होगा। सब्जेक्ट जो रहेगा वो आपका फिजिक्स, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में से कोई एक रहेगा, ठीक है। केमिस्ट्री रहेगा एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट, क्योंकि हम फार्मेसी के बारे में बात करें। एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी एज अ वन सब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ में से भी कोई एक हो सकता है, ठीक है। डोमिसाइल होगा वो नेसेसरी कि बिहार स्टेट का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। एंड जो मार्क्स होगा वो आपका 45% से ज़्यादा होना चाहिए, या 45% एटलीस्ट होना चाहिए। किसमें, पीसीएम या पीसीबी में, ठीक है ना। पीसीएम एंड पीसीबी का एग्रीगेट 45 होना चाहिए, टोटल नहीं, टोटल तो होना ही चाहिए। और पीसीएम और पीसीबी का भी 45 होना चाहिए। जो मिनिमम एज होगा वो 17 ईयर्स होगा, मैक्सिमम एज नहीं है इसमें। मिनिमम कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए। नेक्स्ट आपका इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए, इंजीनियरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इंजीनियरिंग के लिए भी आपको वही कोई एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इंजीनियरिंग कैन टेक एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेंस स्कोर। जेईई मेंस का स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होगा, लेकिन आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एंड एज लिमिट क्या रहेगी, एज लिमिट कुछ भी नहीं है आपका अप्लाई करने के लिए। वहाँ पे एज लिमिट है, यहाँ पे देयर इज नो एज लिमिट, ओके। एंड मार्क्स के बारे में अगर हम बात कर लें, मार्क्स जो होगा वो आपका 45% एग्रीगेट यहाँ पे भी होगा। 45% एग्रीगेट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, इनका मार्क्स मिला के कम से कम 45% होना चाहिए। और अगर 40% होगा रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, जिनका रिजर्वेशन होता है, जैसे SC ST इन लोगों के लिए, ठीक है। एंड अगर हम सब्जेक्ट के बारे में बात करें, तो सब्जेक्ट क्या है, एस्पिरेंट्स मस्ट हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो इनके लिए जो है फिक्स है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट आपका एज अ मेन सब्जेक्ट होगा। डोमिसाइल का वही कंडीशन जो आपका फार्मेसी में था। एंड एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो जेईई मेंस के स्कोर के हिसाब से होगा। अच्छा,
अब अगर हम बात करें कि अगर कोई एक बंदा बीसीसी का फॉर्म भरना चाहता है, फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, क्या करेगा? सबसे पहला स्टेप है कि हम उसके वेबसाइट को विजिट करेंगे, वहाँ पे अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर कराएंगे, ईमेल आईडी कराएंगे, फिर कैंडिडेट के लॉगिन अकाउंट पे जाएंगे। यहाँ पे हम कैंडिडेट नेम, एड्रेस वगैरह फिल करने के बाद स्कैन डॉक्यूमेंट और फोटो रखेंगे। फिर ये फोटो रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जब अगर करेक्शन के लिए अगर फॉर्म आएगा है ना, अगर कुछ मिस्टेक कर दिया है तो करेक्शन विंडो ओपन होता है। आप देखो यहाँ पे मिस्टेक भी ऐसा नहीं कि हम कुछ भी नाम में हमने कुछ भी लिख दिया, फादर्स ने कुछ भी लिख दिया, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आपकी गलत हो जाती है ना, तो उसमें करेक्शन के लिए ऑप्शन होता है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इनमें करेक्शन नहीं होता है। तो इसमें जब भी भरना तो थोड़ा देख करके भरना। एंड पे द एप्लीकेशन फी थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड है लेकिन यू शुड प्रेफर ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड ज़्यादा बेहतर है। एंड इंश्योर फॉर टेकिंग अ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्यूचर रेफरेंस। हाँ, मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, यहाँ पे आपको करना क्या है कि आप जब भी कोई फॉर्म भर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपका एक यूज़र नेम आता है, ठीक है ना, यूज़र नेम या एप्लीकेशन नंबर। तो यूज़र नेम या एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेना, उसका एक पासवर्ड आता है, वो पासवर्ड को तुम नोट कर लेना, उसको बैक कर लो। जो भी आपका फॉर्म आपका है, ये एप्लीकेशन फॉर्म जब आपका सारा चीज़ प्रोसेस हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना। प्रिंट निकालने के बाद उसके पीछे अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर यूज़र नेम जो भी होगा उसमें, या फिर दोनों का तो दोनों लिख लेना और पासवर्ड रख लेना, क्योंकि उसी एप्लीकेशन नंबर और यूज़र नेम और पासवर्ड के बेसिस पे आपका एडमिट कार्ड आएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जिसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो फोटो आप वहाँ पे लगा रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म में, वो फोटो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेना। बाकी इसका क्या सिलेबस है, ये सारी चीज़ें ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बीसीसी 2023 के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।